अब अगर आप एक सांझे जे न्यूट्रल आदमी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ वोट दे दोगे, 3 महीने 3.5 महीने मुझे वो काम करने का मौका दें जो मैं पिछले 15-16 साल से आपको कहता आया हूं। मैं को आपसे बड़ी चीज नहीं मांग रहा। क्या आप वोट जाया करना चाह रहे हैं? आप वोट जाया मत करें किसी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राव तौकीर है और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज व्यूज। जैसा कि आपको पता है कि ननकाना साहब नेशनल असेंबली के हल्का 118 में 30 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और उसी ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिला में जो एक उम्मीदवार है, मेरी मुराद राय फैसल रशीद भट्टी हैं, जो कि सियासी और समाजी कारकुन भी हैं, वो भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वो ये इलेक्शन में क्या करना चाह रहे हैं और उनके क्या ख्यालात हैं, क्या उनके जो है इरादे हैं, और उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर? आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी राव साहब। तो फाइनली आप इलेक्शन में आ गए हैं। बहुत अरसे से तैयारी हो रही थी। बिल्कुल, अल्लाह ने चांस अब दिया। सही। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है जी, जो 30 अप्रैल का इलेक्शन है उसमें अब 4 उम्मीदवार रह गए हैं और 4 उम्मीदवारों में से भी पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हाई कोर्ट चली गई है कि इस इलेक्शन को ना किया जाए, इस इलेक्शन को या मुलतवी कर दिया जाए या स्टे कर दिया जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर इलेक्शन ही नहीं होता तो फिर ये क्या होगा सारा? बड़ी ताज्जुब की बात है। मेरा नहीं ख्याल था उनको भागना चाहिए था इससे, लेकिन इसके अंदर ये है कि हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, हम उनसे पार्टी की जी हम भी पार्टी हैं, हमारा भी मौक़िफ़ लिया जाए और उसके अंदर भरपूर अंदाज में कहा जाएगा कि पिछले, अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपको नहीं अभी देना चाह रहा, हमने वहाँ क्या बात करनी है, ठीक है, और उसके अंदर ये कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमारी तैयारी है, और अगर कोई साहब या कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाह रही तो वो दस्तबरदार हो जाए, और बाकी जो लोग तैयारी में हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं, जिनको लोगों से प्यार मिल रहा है, उनको अवाम की खिदमत करने का मौका मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि आप ये इरादा रखते हैं कि आप हर तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शन हो जाए? अल्लाह ना करे अगर उनको इस कोर्ट से किसी किस्म का भी स्टे या इसको कैंसिल, पोस्टपोन कुछ भी होता है तो हम अगले कोर्ट में जाएंगे, वहां पर हर फोरम पे जाएंगे और बात करेंगे कि हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। ये तो गलत बात है ना कि अगर 4 के कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट उठ के कह देते हैं कि जी हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे, या वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, उज़र ढूंढते हैं, तो हर इलेक्शन में होगा। तो इस तरह तो नहीं भागना चाहिए। और उनके पास, मेरे ख्याल से उनके पास एक हल्के में 6-6 के कैंडिडेट हैं एमपीएस के, वोट उनके पास बहुत है, तो किस चीज से भागना? बल्कि जाएं, असेंबली में जाएं, 3-3.5 महीने लोगों के काम करें। पिछले 1-1.5 साल से इस पूरे हल्के में कोई एमएनए नहीं है। सही नहीं, तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप हाई कोर्ट में भी इस केस को फाइट करेंगे? यस। और अगर फैसला कुछ ठीक आपके हक में ना आया, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो आप आगे जाने का भी इरादा रखते हैं? 100%। अच्छा, काफी अग्रेसिव हैं आप इस मामले में। इसमें और ऑप्शन नहीं है। सही। लोगों के साथ ज्यादती है, शख्सियात की जंग नहीं है, लोगों की बात है। आप चले जाए ननकाने शहर के अंदर, आप थोड़ा सा अंदर आबादियों में जाएं, आप हालत तो देखें लोगों की। हम ड्राइंग रूमों में बैठ के, बड़े बड़े ऑफिस में बैठ के हम किस तरह फैसले कर सकते हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे? अच्छा, ये तो ठीक है, आप इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप इलेक्शन में जाइए, लेकिन ये बताइए कि आप इलेक्शन में जाते हैं तो आपके पास ये 3-3.5 माह या 4 माह या जितना भी टाइम है, 3 से 4 माह का, इसमें आप क्या कर देंगे? क्या ऐसा हो जाएगा? क्या इरादे हैं? बहुत कुछ हो जाएगा। पहले तो ननकाने के अंदर जो हाउसिंग, रिहायशी मामलात हैं, औकाफ के मामलात हैं, टॉप बिल्कुल ऊपर लिस्ट में टॉप पे वो होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरी जब भी औकाफ के अफसरान से बात हुई है और सियासतदानों से बात हुई है, वो इस बुर्जी की हिस्ट्री को नहीं उनको पता। वो समझते हैं कि ये हिंदू या सिख जब यहाँ से गए थे, ये वो है जगह। हालांकि ये 500-550 साल पहले होशो हवास में अल्लाह के नाम पर लोगों के लिए दी गई थी ये जगह। इस पे आप औकाफ के वो कानून नहीं लागू कर सकते। वहां जाके बात करनी है। यहाँ पर कोई बंदा एक्सपेंड नहीं कर पा रहा अपने कारोबार को, अपने रिहायशी मामलात। यहाँ पर शहर इस तरह ऊपर जा रहा है, ये किसी ने मेरे से बढ़ के, मेरे खानदान से बढ़ के औकाफ की वकालत नेशनल असेंबली में कोई नहीं कर सकता। जाते साथ इस पे तो बिल्कुल कोई दो राहें हैं ही नहीं। अच्छा जी। तो टॉप पे वो है, उसके साथ और इतने मामलात मेरे पास लिस्ट है कि देखें, ये तो हो गया औकाफ के लिए। जितने भी हमारे वो लोग हैं जो कि जॉब्स करते हैं,
उनके लिए पाकिस्तान लेवल के ऊपर कानून साजी का प्रोसेस करना स्टार्ट। हमारा प्रॉब्लम यह है कि असेंबली के अंदर फैक्ट्री मालकान, बिजनेस ओनर्स वो बैठे हुए हैं, मेरे तो तबके में से कोई आदमी नहीं है वहां पर। जब मैंने जाते साथ अल्लाह करे आप मुझे किस लोग, तबके से ताल्लुक रखते हैं आप? मैं तबका हूं जो नौकरी करता है। सही। मैं एक आम आदमी हूं। जब मैंने वहां जाके, क्योंकि पाकिस्तान में कानून साजी भुट्टो साहब के बाद आप हुई नहीं है। लैंडलॉर्ड भी तो है राय साहब, कि आप अपने आप को नौकरी पेशा में लेते हैं। मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूं, सेल्फ मेड आदमी, ठीक। और मैं बेहतरीन जो मेरा आप अगर करेंगे तो यही है कि मैं एक प्रोफेशन से मेरा लिंक है, और पिछले 20-22 साल से मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ। गालबन आईटी फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर लोगों के लिए कानून साजी होने वाली है उसके अंदर। उस पर कभी किसी ने वहां बात नहीं की वहां पर, और मुझे हंसी भी आ रही है कि मेरी दुआ है अल्लाह ताला मुझे अगर मौका दे देते हैं असेंबली में, मेरी पहली स्पीच के अंदर ये सारों ने परेशान होना है कि ये आ क्यों गया यहाँ पर। सारों से मुराद जो असेंबली में लोग बैठे होंगे या पीछे जो रह जाएंगे? असेंबली में भी जो होंगे और जो बाकी भी लोग जो फैसला करने वाले लोग हैं, वो कहेंगे ये यहाँ पर आ कैसे गया, ये प्रॉब्लम पे हम हमारी आपने करेगा। बड़ी टू अर्ली बात नहीं कर दी, लोगों को ऑलरेडी एडवांस में अवेयर कर दिया है। मेरा रब जिसने ये मौका दिया है वो सब चीजों पे कादिर है, फैसले उसके होने हैं। बेशक बेशक, सारे फैसले अल्लाह पाक के हाथ में और अल्लाह पाक ही करने वाले हैं। आप इससे पहले भी रफाई काम कर रहे थे, क्या वो भी साथ साथ जारी रहेंगे? वो जारी रहेंगे, जो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करते हैं या अपने दोस्तों की तरफ से? वो जारी रहेंगे। उसका इस इलेक्शन से अगर मुझे ना भी वोट मिले, बिल्कुल भी ना वोट मिले, तो वो जारी रहेगा, उसका कोई सिलसिला नहीं है। लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? अब तो इलेक्शन में, अगर इलेक्शन होता है 30 अप्रैल को, तो बड़े थोड़े से दिन रह गए हैं। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है, क्या मैं पहुंच पाऊंगा लोगों के पास या नहीं। मुझे वो चीज बेचैन कर रही है कि मैं क्या लोगों के पास पहुंच पाऊंगा कि नहीं, और वो मुझे चीज रात को सोने नहीं दे रही। वो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी अब हो रहा है कि जल्दी की जाए, लोगों के पास पहुंचा जाए, हल्का बहुत ज्यादा, और लोग वोट देने को तैयार हैं। आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं जी क्यों ना हो, जी क्यों ना हो। अच्छा जी, कि आप लोगों तक पहुंच जाएंगे? लोगों तक पहुंचेंगे। हमारे पास टीम है, हमारे पास लोग हैं, वर्किंग है। मेरी 15 साल की मेरी एफर्ट है, मैं लोगों के साथ उठना बैठना उनके साथ। अब सिर्फ ये है कि लोगों के पास पहुंचना है, और वो लोग जो खामोश हैं इस वक्त उनको कायल करना है कि वोट। अच्छा ये बताइए, आप इलेक्शन का रिजल्ट क्या देख रहे हैं? चलिए, इट्स 1 to 1, 1 to 1 तो है। 1 to 1। और मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे मौका दे कि मैं इन साहब के साथ जो अल्फाज कुछ अच्छे इस्तेमाल नहीं करते, उनकी डिक्शनरी में शायद अच्छे अल्फाज नहीं है लोगों के लिए, तो उन साहब के साथ मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा 1 to 1 इलेक्शन हो उनके साथ, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दे दिया। मेरी जो ख्वाहिश थी, जो मैं हमेशा दुआ करता था, इनके बारे में लोगों ने बड़ी अजीब मेरे सब बातें की कि इनके बाद आप पीटीआई में हैं। मैं कहता हूँ मैंने कभी किसी की जिंदगी के बारे में बद्दुआ नहीं दी, लेकिन लोग इनके पास जाके कहते थे कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, फैसल दुआएं देता है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह की दुआ नहीं दी। मैं कभी भीख में दी हुई चीज नहीं ले लेना चाहता। वैसे भी इखलाकी तौर पे भी, मजहबी तौर पे भी, और ये लोग जो होते हैं, और नहीं जो इस तरह के लोग होते हैं जितने भी हैं, ये लोग इनके कान में जो बात डाल दी जाए ये मान लेते हैं, और लोग इन पे खेलते हैं। लोगों को पता है कि इनको जो बात की जाए ये मान लेते हैं। तो मेरी हमेशा से मैदान में जंग होगी, और वहीं पर असूलों के ऊपर होगी। आप अपना भी बयानिया पेश करें, मैं अपना करूंगा 30 अप्रैल को इंशाल्लाह। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि इखलाकियात, रवादारी, बुर्दबारी, बर्दाश्त, तहम्मुल, सब्र, ये चीजें हमारी सियासत से और हमारी पर्सनल लाइफ से खत्म नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, इस तरह का करना भी नहीं चाहिए। एक अदब एहतराम जो है बड़े छोटे का, वो तो रहना चाहिए। सियासत अपनी जगह सियासत होती रहती है, वक्ती तौर पर होती है। बड़ी अच्छी बात है अगर आप के भी ऐसे ही ख्यालात हैं, बहुत अच्छी बात है, और हमें इसी पे सबको कारबंद रहना चाहिए। आप ये बताएं कि इलेक्शन का रिजल्ट आप देख क्या रहे हैं? रिजल्ट कितना, मार्जिन क्या होगा? वैसे तो कहते हैं ना कि हर उम्मीदवार रात को जीत के सोता है, लेकिन मैं ऐसे एक बड़ा रियलिटी के साथ मेरा लिंक है। आई थिंक आई विल विन। आई थिंक आई एम वेरी श्योर। मुझे उम्मीद है, और मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा ये। अच्छा चलें, वेरी गुड जी। आपका ये ख्याल है कि आप ये इलेक्शन जीत जाएंगे? कितने मार्जिन से, ये बाद की बात है, ये फिर बाद में बात होगी। की बात है। इसमें कितना लोगों का इंटरेस्ट आता है, कौन से फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। सही। बट अगर यहां से हार हुई, अल्लाह ना करे, तो मेरी कमजोरी से होगी। अच्छा, वरना आप इलेक्शन निकाल रहे हैं? इंशाल्लाह। सही।
बिल्कुल ठीक है। क्या कोई खास चीज जो इस खित्ते को या ननकाना साहब या अपने नेशनल असेंबली की हल्का 118 को आप प्रायोरिटी पे, औकाफ का तो आपने बता दिया, इसके बाद क्या होगा? रोड्स का मसला है, बूचे की गैस का इशू है, उसके बाद सईद वाले की गैस का इशू है, उसके बाद अगर हमारे पास डेवलपमेंट फंड्स ना भी हुए तो मेंटेनेंस के फंड्स ला के हर रोड का प्रॉपर बकायदा जो कि एसओपीज होते हैं उसके ऊपर मेंटेनेंस वर्क होगा। उसके बाद इतने मामलात यहाँ पर होने वाले हैं, डेली पेजेस जो हैं वो कहाँ हैं, लोग सफाइयों के आप हालात देख लें, एक एक जो पार्क है उसके अंदर आप देखें लोग चीजें उठा के ले गए हैं इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई ख्वाहिश नहीं है कि मेरे आगे पीछे अफसरान घूमे या ठेके के पैसे मेरे पास आए, ये लालच है ही नहीं मुझे। तो जब ये लालच नहीं है तो मुझे किस चीज का है लालच? काम करें, काम करें, मुझे काम करके दिखाएं। अगर आप अफसरान और दोस्त और लोग काम नहीं करेंगे तो मुझे फिर आपसे इशू होगा, मैं आपसे काम लूंगा। सही सही। चले आप ये बताइए कि सेहत और एजुकेशन दो बहुत बुनियादी और बड़ी बेसिक और बड़ी पहली चीजें हैं, इनको आप कहां पे लेके चलेंगे? ये है लॉन्ग टर्म के अंदर। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना है कि आपके पास इक्विपमेंट कौन सा है, कौन सा नहीं है, कहां पर आप, क्योंकि 3 महीने का टाइम है। इसके अंदर अगर मैं बड़ी बातें करूंगा तो वो फिर ना मेरी वो फील्ड है, मेरी सेहत जो है उसके अंदर मैंने काम नहीं किया हुआ, लेकिन उसके अंदर आपने ये देखना है कि जो बेसिक चीजें जहां हो सकती हैं, जैसे आपने देखा कि पुचेकी के अंदर एक बेसिक हेल्थ यूनिट था, तो वहां औरतों के सेक्शन के अंदर गर्मी के अंदर वहां पर एसी भी नहीं थे, तो मैंने नहीं कि कहना चाहिए ये अल्लाह के नाम पे काम किया था, तो वहां पर मैंने कुछ 3-4 एसीज मैंने अपने तौर पे मैंने कोशिश करके फिट करा दी। एक मतलब एक खवातीन का जो उनको जो हेल्थ के अंदर उनको हाइजीन और चीजें चाहिए होती हैं, गर्मी के अंदर हब्स के महीने के अंदर अगर उनकी सर्जरी हो रही है और वहां पर ठंड नहीं है, वहां पर एसी का एहतमाम नहीं है, ये बेसिक मामलात है। अगर कोई हॉस्पिटल जाता है तो उसको डॉक्टर को मिलना चाहिए वहां पर, ना कि हर एक को जिन्होंने लौट ले जाओ। देखिए ये प्रोसेस के अंदर जो ब्रेकेज है ना, इसके ऊपर लोगों ने पीएचडीज की हुई है। सही सही, बिल्कुल जी, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करने की चीज यहाँ पर, और मेरे पास टाइम भी तो थोड़ा होगा। तो मैं यही बात करने लगा था कि 90 से 100 दिन है और आपके प्लान माशाल्लाह काफी ज्यादा है, आप काफी इरादा रखते हैं या आपका जहन है कि मैं ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, वो भी करूं, तो इसमें प्रायोरिटी आपने जो दिया वो औकाफ को दिया और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया और प्रोफेशनल्स के लिए कानून साजी के ऊपर, मुझे सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, ईओबीआई के ऊपर, मुझे जो प्रोफेशनल्स के टैक्स हैं उसके ऊपर, उनके जो लॉज हैं कि उनके हर मुल्क के अंदर, इंडोनेशिया, चाइना, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो सब मुल्कों के अंदर एम्प्लॉइज के हकूक की उनके ऊपर कानून है, गवर्नमेंट इंश्योर करती है। जैसे आपने यहाँ देखा कि हर अदारा उठता है और वो अपने इलेक्शंस करता है, अपने चेयरमैन बन जाते हैं उनके, ताकि उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी वर्कफोर्स है जो अदारों में काम करती है और उनकी हकूक के लिए गवर्नमेंट के पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, और ये लोग टैक्स पे करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। और ये जो पिछली गवर्नमेंट आई थी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी असद उमर साहब से, इन लोगों से, कि ये उस वर्कफोर्स के लिए कुछ काम करें, लेकिन इन लोगों ने शायद ये इनके कोई इश्यूज हो गए थे, उनके लिए क्या क्या उन्होंने काम किया। एक मालिक उठता है, वो कहता है जी मुझे ये आदमी नहीं चाहिए, इसको जी फारिग कर दें। आप ये काम किसी मुल्क में नहीं कर सकते। जॉब्स देखें, हुकूमत में जो काम कर रहा है उसको तो पता है 60 साल के बाद उसकी पेंशन आनी है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में जो बंदा 30 साल काम करके आया है, 60 साल का हुआ है, कंपनी ने कहा थैंक यू, वो क्या करेगा? इंश्योरेंस स्कीम्स होनी चाहिए, वो लगवानी है ना। वहां पर जो लोग हैं उनकी अपनी कंपनीज हैं, उनके अपने अदारे हैं, अपनी फैक्ट्रीज हैं, वो क्यों चाहेंगे कि अपने ऊपर एक बर्डन आ जाए उनके ऊपर? और ये पहली दफा होगा पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल से पहली दफा होगा कि एक छोटे तबके से, एक आम तबके से आदमी उठ के उन लोगों के अंदर बैठेगा और उनसे अपना हक मांगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो परेशान होंगे वो लोग। मैं आपको एक बात यहाँ पे करना चाहूंगा सर। बात ये है कि आपके इरादे बड़े अच्छे हैं और जिस तरह के हर सियासतदान के होते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारा सिस्टम इस बुरी तरह से इन चक्रों में फंसा हुआ है। आप किस तरह सोचते हैं कि आप हिम्मत करेंगे और आप इस सारे को अचीव कर जाएंगे? कंसेंसस बिल्डिंग, कंसेंसस। देखिए जी, मेरे जो अब्बू वालिद साहब, उनको 1988 में 18 महीने का उनको टाइम मिला, 18 महीने का टाइम, और उसके अंदर एक तरीके अदम एतमाद भी आई। तो कितनी वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी वो, उसके अंदर उन्होंने ननकाना के बुर्जी का मसला हल करवाया, कोई उन्होंने 150-200 नौकरियां लेके दी,
आप सोचें कि उस सिर्फ 18 महीने के अंदर बुर्जी का मसला, जो अभी तक वही बेस लाइन जो चलती आ रही है 1 मन के गंदम की, आपकी नीयत हो, आपके पास राइट कॉन्टैक्ट्स हो, आपके पास, आप जब जाएं वहां पर पीएम से मिलें या किसी कैबिनेट में जब आप जाके बात करें, तो वहां पर आप टू द पॉइंट अपनी जात से हट के जब आप बात करते हैं ना, तो फिर आपकी बात सुनते भी हैं लोग, मानते भी हैं। और जब आप कहते हैं ना कि पैरा देंदे हो, चढ़ के काम कर ये दो, कह लें कि अवामी मफाद की बात करेंगे, पब्लिक की बात करेंगे विद राइट एसओपीज। सिर्फ एक बात होती है कि जी ये होना चाहिए, भाई कैसे होगा, जब आप वो लेके जाते हैं ना कि ये ऐसे होगा और इसका हल यूं नहीं निकलेगा, तो फिर आसानी हो जाती है। लोग, मैंने हमेशा देखा, हमारे पास भी लोग आते हैं, असेंबलियों में भी जाते हैं, लोग बात करते हैं, वो सिर्फ इश्यूज के साथ जाते हैं। मैंने क्या करना है, इशू के साथ 2 हल लेके जाने हैं कि सर ये इशू है और ये हल है, ए 2 हल ने, इन्हें जो देख लो जेड़ा तो ठीक लगता है। चले ये बताइए कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे जी। पिछले वो सब नेशनल असेंबली के इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं जी। आप मेरी मुराद समझ रहे हैं जी, जी। उनमें से भी किसी से बात हुई है या हो रही है या हो गई है, क्या इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एक हमेशा से असूल रहा है कि सियासत में, और ख़ास तौर पे देखें, उन लोगों की अपनी एक हिस्ट्री है, अपने ख़ानदान है, अपना एक वोट बैंक है, इन लोगों की आइडेंटिटी को और उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप जीत जाएं, मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं, ये नहीं आप जीत जाएं और आप उनको ननकाने की सियासत से बाहर कर दें। ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। ननकाने के अगर अल्लाह मुझे चांस देता है तो मेरी कोशिश होगी कि ननकाने के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर उनकी इनपुट शामिल हो। उनके लोगों ने वोट दिए हैं अभी, जो आपके कंपटीटर हैं। देखिए ना लोगों के, अब ये किस तरह हो सकता है कि मैं अगर, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, ना कोई करता है ऐसे। सर आपने लोगों के लिए सोचना है ना, देखिए आपने पाकिस्तान के लिए सोचना है। ये किस तरह हो सकता है कि आप 80,000 वोट लेके जीत जाएं और एक 78 लेके हार जाए, तो वो 78 वाला क्या पाकिस्तानी नहीं है? आपने उसका राइट प्रोटेक्ट करना है। जाती काम जो होते हैं ना जी, जाती काम वो होते हैं, मैं इसको जानता हूं, इसने मुझे वोट दिया है, इसके लिए एक्स्ट्रा यू गो एक्स्ट्रा माइल। और जो इज्तिमाई काम है वो आप उसके अंदर लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए मेरा नारा तो सिंपल सा है कि मैं इस इलेक्शन में सबका साझा जाके कैंडिडेट हाँ मैगा, मैं सब दा कैंडिडेट हाँ। तुसी मैनू किसी पार्टी तो भी हट के 3 महीने आस्ते तुसी मैनू यानी कि हस्बे इख्तिदार और हस्बे इख्तिलाफ आप सबके उम्मीदवार हैं। मुझे सबका होना चाहिए। मुझे लोग, मैं हर एक का, मैं हर अमीर से अमीर आदमी से लेके और जो माशरे में छोटा काम कर रहे हैं, मैं सब दा साझा होएगा यार। अच्छा, मेरे पे किसी का लेबल नहीं है, मुझे हर पार्टी वोट दे रही है, मैं अब उसमें क्या करूं? सही। अच्छा ये बताइए कि मैंने लास्ट टाइम भी चंद माह पहले एक आपका इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू में आप बड़े, क्या लफ्ज कहूंगा, रिलैक्स कह लें या बड़े खुश थे या बड़े नॉर्मल इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन आज मैंने महसूस किया है कि आप थोड़ा अग्रेसिव हैं, आप जोश में हैं और आप बड़े सीरियस हैं। अगर मैं सही लफ्ज कोई कह सका हूं तो इसकी क्या वजह है? ये सारा इलेक्शन का प्रेशर है या इलेक्शन की तरफ सारी तवज्जो है, इसलिए आप ज्यादा? अब चीजें ना चीजें कहते हैं ना कि चीजें अपनी अपनी जगह पे बैठना शुरू हो गई हैं। अच्छा, उसमें मैं किसी जो देखें, बहुत सारे लोग खाइफ भी होंगे, एक नया आदमी आ रहा है, इस नए आदमी का रास्ता तो रोका जाए। सब हो रही है, बातें हो रही हैं इसमें कि जी नया आदमी है, जो पहले नॉन तो दुश्मन तो है ही है, सियासी तो दुश्मन वो तो है ही है, नवे नू ना आउण दियो, ये हो रही बातें। अच्छा, लेकिन मेरा असूल ये है कि अगर मैं किसी के साथ ज्यादती करूंगा तो लाइफ में भी मेरे साथ होगी ज्यादती। तो अगर मैं किसी की जगह थोड़े टाइम के लिए करने जा रहा हूँ, फिल करने जा रहा हूँ, तो उसके अंदर भी हमने एक पूरा लाहे अमल तैयार किया है कि उसके बाद मैंने क्या करना है, उन्होंने क्या करना है। किसी के साथ चालाकी नहीं करनी। सही। चालाकी करेंगे तो मेरा लाइफ का, ये सियासत का, ये मेरा पहला प्रॉपर जो है एक लाइन में मैं जा रहा हूं। अगर मैंने चालाकी कर ली, कल को सारी जिंदगी मेरे पे किसी ने ट्रस्ट नहीं करना। ये इलेक्शन गुजर जाना है, आया 30 अप्रैल आया, 16 अगस्त को असेंबली टूट जाएगी, फिर आगे इलेक्शन होंगे, लोग आप पे लेबल कर देंगे कि यार ये झूठे आदमी है, इन पे ट्रस्ट ना करो। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि मैंने लोगों से चालाकी नहीं करनी। चालाकी तो हमें इंडिविजुअल, इंफरादी तौर पे भी मुआशरे में रहते हुए किसी को किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज दौर कौन सा है, आज नहीं कल पता तो चल ही जाता है। आपको किसी से चालाकी नहीं कर सकते आप। सही। चलें, आखिर में आपको पता है कि हमारी ये रिवायत है कि हम एक ओपन कैमरा सवाल छोड़ते हैं, सवाल के बगैर अपने गेस्ट को दावत देते हैं, अपने मेहमान को कहते हैं कि अगर वो कोई अपने दिल की बात करना चाहे, कोई मैसेज लोगों को देना चाहे, कोई खास पैगाम देना चाहे, तो कैमरा ऑन है और ओपन है, प्लीज आप कोई मैसेज देना चाहें तो। देखें, पिछले साल 1.5 साल से इस हलके के अंदर
कोई मेंबर कौमी असम्बली नहीं है। आपने अक्टूबर के अंदर वोट दिया, अपने बयानिए के लिए आप लोगों ने वोट दिया, कामयाबी हो गई। अब इस वक्त अब अगर आप एक सांझे जे न्यूट्रल आदमी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ वोट दे दोगे, 3 महीने 3.5 महीने मुझे वो काम करने का मौका दें जो मैं पिछले 15-16 साल से आपको कहता आया हूं। मैं को आपसे बड़ी चीज नहीं मांग रहा। क्या आप वोट जाया करना चाह रहे हैं? आप वोट जाया मत करें। किसी ऐसे शख्स को वोट ना दें जिसने जीत के असम्बली में नहीं जाना, और अगर असम्बली में गया तो फौरन इस्तीफा दे देना है। लोगों के हो सकता है आपके पास बेसिक मामलात आपके ठीक हैं, आप अपने घर में अपनी जॉब अपना कारोबार कर रहे हैं, आपके वो इश्यूज नहीं है, बट अल्लाह के नाम पे बाहर निकलें, घरों से बाहर जाके देखें, लोगों के बुनियादी इश्यूज हैं। पाकिस्तान लेवल पे आप अगर इस चीज को देखें कि पाकिस्तान में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए मुझे कानून साजी के लिए हेल्प चाहिए। मुझे पाकिस्तान के अंदर रोजगार लेके आना है। हिंदुस्तान के अंदर $300 बिलियन हर साल जा रहा है। मुझे उसमें से पाकिस्तान का हिस्सा लेके आना है। कैसे लेके आना है? मुझे आईटी कंपनीज के कंसोर्शियम मुझे तैयार करने हैं। मैं जब फोरम में नेशनल असेंबली का यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास सारी आईटी कंपनीज आके हम दुनिया से काम लेके आएंगे, और यहाँ पर आपके छोटे छोटे शहर, ननकाना नहीं, हाफजाबाद, उकाड़ा, झंग, वहां पर आपके छोटे छोटे आईटी कंपनीज बन जाएंगी। रोजगार यहां पर आएगा। खुदा के लिए, मेरे लिए नहीं, ये मुझे मौका दें। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए किसी ने उसके बाद जिस अदारों से, जिस माशरे के तबके से मैं आता हूं, कोई हिम्मत नहीं करता इस चीज की। अगर मैंने हिम्मत कर ली है तो इसको जहाद समझें, इसको माशी सियासी जहाद समझ के 3-3.5 महीने आप मुझे अगर वोट दे देना, आपको पाकिस्तान के अंदर आप पांव पे खड़े हो जाएंगे। आप हिंदुस्तान के लिए, मैं हो सकता है वो मुझे टारगेट करना शुरू कर दें कि यार ये हमारी मईशत को टारगेट करना चाह रहा है ये। तो प्लीज 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 अपने बच्चों की तरफ देखें जो भी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने डिग्रीज ले ली हैं। उनके लिए एक बंदा नौकरियां पाकिस्तान लाना चाह रहा है, वो नौकरियां ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो हिंदुस्तान जा रही हैं। उनको खींच के पाकिस्तान लाना है, और वो कौन ला सकता है? वो मेरे जैसे लोग लेके आ सकते हैं। मुझे चांस दें मुझे। अब बहुत 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 मेहरबानी। अल्लाह करे कि आने वाले इलेक्शन पुरअमन हो, प्यार मोहब्बत रवादारी सब्र बर्दाश्त के साथ गुजर जाएं, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो, पाकिस्तान तरक्की करे और इस मुल्क में खुशहाली आए। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।